नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। महाश्री कुछ प्रश्न ऑनलाइन उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। महाश्री नेहा जैन गुना से आपकी अभिवंदना करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव पौष महीने का हमारे धर्म में क्या महत्व है? इस माह में विवाह संबंधी कार्य कर सकते हैं क्या? पहले के ज़माने में पौष के महीने में बहुत मनाही थी, अब क्या स्थिति है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के विधानानुसार अगर विचार करें तो धनु के सूर्य में विवाह आदि के कार्य नहीं होते। ये प्रायः 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य का काल होता है और पौष माह इन्हीं दिनों आते हैं। तो अगर मुहूर्त शास्त्र की दृष्टि से कहोगे तो इन दिनों मांगलिक कार्य निषिद्ध है, पर आज के समय में सुविधा ही मुहूर्त बन गई, तो सब हो रहे हैं। तब हो रहे हैं तो मैं भी ज़्यादा मुहूर्त को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में मनोबल से बड़ा मुहूर्त नहीं। मैंने अनेक स्थानों में विहार करते हुए भगवान के पंचकल्याणकों के मुहूर्त से संबंधित बातें देखी। टीकमगढ़ जब हमारा चातुर्मास हुआ, टीकमगढ़ में वहाँ के 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक मझार का मंदिर, एक बाजार का मंदिर कहलाता है। दोनों बड़े विशाल और बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं और दोनों की प्रतिष्ठा भादों में हुई। मैंने सोचा ये प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी में, और सब 250-300 साल पुरानी प्रतिष्ठा है, भादों में हुई, तो इसका मतलब उस समय भी मुहूर्त को उतना महत्व नहीं दिया जाता होगा। और आज भी वो मंदिर बहुत अच्छा है, समाज बहुत अच्छी है। अभी कागदीपुरा में जब महावीर स्वामी के दर्शन किया तो उनकी प्रतिष्ठा पौष सुदी तीज को हुई, तो वो भी पौष में हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लकीर के फ़कीर बने, पर वही तो कागदीपुरा की, तो ये ऐसा कोई लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। मुहूर्त तो उनके लिए चाहिए जिनका मन कमज़ोर है, जिनका मन मजबूत है, उनके लिए मुहूर्त की कोई मेरी राय में आवश्यकता नहीं है। क्षीण पुण्य दुर्बल मन वाले को बिना मुहूर्त देखे कोई काम नहीं करना चाहिए। महाराज श्री हर्षा जैन विदिशा से आपके अनन्य भक्त हैं। वे अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए सॉल्यूशन चाहती हैं। वे कहती हैं, गुरुदेव शादी के बाद व्रत लेने के पात्र होते हैं क्या? क्योंकि मेरी शादी तो एक धोखा थी। जिन पंचों के सामने रिश्ता हुआ उन्हीं ने 7 दिन में उसे अनलीगल करार कर दिया। फिर शादी तो मेरा सपना थी ही नहीं, वो तो दोस्त था। अब आत्मकल्याण के लिए कौन सा पुरुषार्थ करूं और क्या करूं जिससे गुरुवर मुझे अपनी शिष्या बना लें? गुरु चरणों में चले जाओ, अपनी सारी स्थिति बता दो, सबके लिए सब मार्ग है। महाराज श्री दीपक जैन सिरोन से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि शंका समाधान में शंका करने वालों की रुचि शंकाओं को प्रभावी बनाने में बढ़ती जा रही है। महाराज श्री शंकाओं में उपमाएं ज़्यादा दी जा रही हैं। लोग किस तरह शंकाएं करें कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों को समाधान मिल सके? बोले 2-4 बार आके पूछो तो मैं समाधान समझ में आ जाएगा। देखिए, लोगों के सामने भी एक मैं देखता हूँ कि समस्या रहती, शंकाएं रखे तो कैसे रखें। अगर सीधे सीधे रखते हैं तो मैं कह देता हूँ ये हो गया है, तो उनको भी कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। हालांकि शंकाएं वो होनी चाहिए जो सारभूत है। 4 दृष्टि से लोग शंकाएं करते हैं। पहले वे जो जिज्ञासु होते हैं, हृदय में जिज्ञासा हो, जिज्ञासु भाव से प्रश्न पूछते हैं, यह उत्तम है। दूसरा दृष्टिकोण है जो संदेश देने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए प्रश्न करते हैं। खुद के मन में कोई प्रश्न भले ना हो, पर मेरे इस सवाल से पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश मिले, ये भी एक बहुत अच्छा निमित्त है, प्रशंसनीय है। तीसरे नंबर में जो ज़्यादातर होता है, चलो कम से कम एक बार
आगे नहीं बोलूँगा मैं। ये तीसरा भी होता है, तो उनको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन खोजना पड़ता है। पहले दो का तो स्वयं का अपना ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, और तीसरे व्यक्ति को वो प्रश्न बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और चौथे वे लोग होते हैं जो कभी कभी मुझे नापने के लिए प्रश्न करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप नाप सकते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, और हम सबका सत्कार करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। प्रश्न पूछिए, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें, ये मंच है, इस मंच से किसी का समय व्यर्थ ना हो। लाखों लोग देखते हैं, एक एक सेकेंड कीमती होता है। जैसे ही आपने थोड़ा ज़्यादा समय खाया, लोगों की प्रतिक्रिया आने लगे, इस समय खा रहा है ना। आप सवाल ऐसा करो कि मेरे मुख से ही निकले बहुत अच्छा सवाल है, और लोग भी बोले क्या बढ़िया सवाल है। ऐसा न लगे लोगों को कि ये सुनाए जा रहे हैं, समय खा रहे हैं। आपकी ये जवाबदारी है। महाराज श्री सागर चंद जैन डावी से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विगत दिनों गुरुदेव क्रिसमस के अवसर पर मिशनरी के एक स्कूल विशेष में बच्चों को 21 दिसंबर को यह त्यौहार मना करके अंडे से बने केक बांटे गए। कई बच्चे जैन भी थे और उन्होंने यह केक खाया भी। ऐसी परिस्थिति के लिए अभिभावक अपने बच्चों को कैसे तैयार करें? सबसे पहली बात तो मैं अभिभावकों से कहूँगा, ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों की एडमिशन ही मत कराइए। आप क्यों उनके अधीन हो गए? अब तो एक से एक विद्यालय है, और मेरा मानना तो यह है कि प्रतिभा के आगे इंस्टीट्यूशन बहुत महत्व नहीं रखता। आप क्यों उनका अंधानुकरण कर रहे हैं, उनके दास क्यों बन रहे हैं? वो एक प्रकार से हमारा शोषण है, जो हमें हमारी संस्कृति के विरुद्ध ठहराते हैं। बच्चे बच्चे के मन को प्रभावित करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आप लोगों ने समय समय पर सुना है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस विषय में मैं ये कहूँगा कि अभिभावकों को वहाँ के प्रबंधन के साथ जाकर इसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। इससे हमारी धार्मिक क्षति हुई है। आपने अंडे का केक बिना बताए क्यों दिया? बच्चों को बताना चाहिए कि हमें खाना नहीं चाहिए। और जबकि आज के समय में भारत सरकार ने शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में सिंबल लगाने का नियम बना दिया है, तो उनको भी चाहिए था कि अगर आपने केक बंटवाया ही है तो कम से कम ये बता दे कि इसमें अंडा है, और शाकाहारी बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए। तो ये पूरे शाकाहारी समाज को जागरूक होना चाहिए। और आप सबसे मैं कहूँगा, जहाँ हमारे संस्कारों की क्षति होती हो वहाँ अपने बच्चों को आप दाखिल न करें। ये तो बहुत दूर की बात है, शाकाहारी मांसाहारी परोसने की बात। मैं तो कहता हूँ जिस स्कूल में नॉन वेज अलाउड है, आप अपने टिफ़िन में भी लेकर जाते हैं, आप वहाँ अपने बच्चों को भर्ती मत करिए। क्यों? आपका 3 साल 4 साल का बच्चा है, 3 साल 4 साल का बच्चा है, और उसका दूसरा दोस्त अंडा लेके आया, मांस लेकर आया, आजू बाजू में बैठ करके दोनों खाना खा रहे हैं। और 3-4 साल की अबोध अवस्था में रोज़ रोज़ उसके खाने पीने की चीज़ों को देखेगा, तो देखते देखते उसकी मन की ग्लानि ख़त्म हो जाएगी, और वो रोज़ रोज़ देखेगा तो फिर उसके लिए सामान्य चीज़ हो जाएगी। तो 3-4 वर्ष की अबोध अवस्था में जो इन्हें देखता है और ग्लानि ख़त्म होती है, बड़ा होकर उसे खा ले तो क्या आश्चर्य। इसलिए व्यवस्था बहुत गंभीर है, इसमें सभी लोगों को सोचना चाहिए। समाज के स्तर पर इस तरह के संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए। और आज एक से एक ऐसे विद्यालय हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम मिशनरीज के स्कूल में ही अपने बच्चों को दाखिल कराएं, तभी उसकी पढ़ाई होगी। हमें बेहतर विकल्प की तलाश करनी चाहिए। महाराज श्री दिल्ली से एक प्रश्न व्यथापूर्ण है, वो आपकी और आस की दृष्टि से रखती हुई जानना चाहती है कि गुरुदेव, मेरा एक मित्र है जो मेरे ही समुदाय का है, और कुछ गलत आदतों के कारण वह शराब पीना, सिगरेट पीना आदि उसने शुरू कर दिया है, बुरी आदतों में पड़ गया है। महाराज श्री, मैंने आपके संकट समाधान में बताई हुई कई बातों को उसके सामने रखा, उसे हर मुमकिन कोशिश करके समझाया, पर वह समझने को तैयार नहीं है। गुरुवर, मैं अपने दोस्त को बचाना चाहती हूँ, कृपया ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे वह गलत रास्तों से बच जाए।
देखिए, अच्छा मोटिवेशन दीजिए और उसे प्रेरणा दीजिए, वो बदल सकता है। और अगर तमाम उपाय करने के बाद भी उसमें बदलाव ना है तो उसे फिर रिहैबिलिटेशन के सेंटर में दाखिल कर दीजिए ताकि उससे बच सके। और इतना सब भी न हो तो और उससे हमारा जीवन प्रभावित हो तो ऐसे लोगों से हम सुरक्षित दूरी बना लें। आज हमारे बीच में सूरत प्रवासी गया निवासी श्रीमान प्रदीप जी कासलीवाल अपने स्थान में खड़े जाएं। श्री अभय जी, श्री विजय जी कासलीवाल, श्री अनिल जी, पुत्रवधु अमित, एकता, अंकित, उमंग, सलोनी, उदिता, बयान, दानिया गुरुदेव के श्री चरण में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। अपने स्थान में खड़े होकर के नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब सम्मान ताली में बहुत दूर से चल करके गुरु को और ट्रस्टी गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन तो है ही, बहुत दूर से चल करके गुरुदेव के श्री चरण प्राप्त करने के लिए, रथ प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। ये अपने भाग्य को संवर्धित कर रहे हैं। और साथ में ही श्रीमान डॉक्टर राजेश जी पाटनी, प्रतिभा जी पाटनी भी अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव से आशीर्वाद करें। अभी प्रश्न कर लें आप। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी मम्मी हीरा देवी कासलीवाल के पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण में बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, नारियल एक शुद्ध फल माना जाता है। इसे हम गुरु के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, या सीधा कोई विधान या धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं और उसको उपयोग करके अपने आप को धन्य मानते हैं। महाराज श्री, कुछ लोग अभी गुरु के पास जाते हैं, कोई विधान वगैरह करते हैं तो उसमें चांदी का नारियल उपयोग में लाते हैं। तो महाराज श्री, वो सचित नारियल जो है और ये एक चांदी का नारियल है, दोनों में क्या अंतर है, हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, नारियल तो नारियल है जो प्रकृति ने दिया, और चांदी का और सोने का नारियल, उसमें हमारे अलग भाव है। जो स्थान प्राकृतिक नारियल का है वो चांदी सोने का नारियल नहीं ले सकता। नारियल को श्रीफल की संज्ञा दी गई है। हर मांगलिक कार्य में नारियल वापरने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। इसे श्रेष्ठ फल इसलिए कहा गया कि नारियल में एक विशेष गुण है, वह है कृतज्ञता को प्रकट करना। नारियल के अंदर पानी क्यों होता है, कभी आपने सोचा? नारियल में पानी केवल इसलिए होता है, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात की, वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मनुष्यों ने मुझे पानी पिलाया, उसका कर्ज मेरे ऊपर है, इसलिए मैं जीवन भर अपने सिर पर इन कलशों में जल लेकर खड़ा रहता हूँ ताकि उस ऋण से ऋण हो सकूँ। ऐसे उसके पानी के कारण उससे बहुत सारी सकारात्मकता प्रकट होती है। इसलिए नारियल तो नारियल ही है। अब कोई चांदी सोने का चढ़ाए तो वह उसकी एक भक्ति है, पर वो मांगलिक स्थान नहीं ले सकता। आर्टिफिशियल जो होगा वो आर्टिफिशियल ही होगा, नेचुरल जो होगा वो नेचुरल ही होगा। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मुझे धर्म के प्रति श्रद्धा भी है और भगवान पर पूर्ण विश्वास भी, लेकिन यह होते हुए भी मैं नियमित रूप से मंदिर जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाती हूँ, तो इसका समाधान करें। अब इसका समाधान तो आपको ही खोजना है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा नहीं जाना चाहती तो श्रद्धा है तो काम चल जाएगा। क्यों नहीं जा पाती, इसको खोजो, कारण का निवारण करो। मजबूरी है या मेरे मन का प्रमाद? मजबूरी है तो उसका समाधान ढूंढो, और प्रमाद है तो उसे दूर भगाओ। नमोस्तु महाराज। शाम को 8 बजे के बाद अगर मुझे कोई पाठ पढ़ना हो तो मैं कौन से पाठ पढ़ सकती हूँ? देखिए, मंगल जितने भी हमारे पाठ हैं, स्तुति आदि के, कोई भी पाठ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। जैसे हम भक्तामर का पाठ शाम को पढ़ सकते हैं। चले। परम पूज्य गुरुदेव अभी इसके पहले मनावरा में अवस्थित थे। कल आते आते पता लगा गुरुदेव को। अच्छा, एक सवाल और पूछो जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। फैमिली पैकेज है। हाँ
बोल। हाँ, आजकल हर वेजिटेरियन खाने वाले के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है और डॉक्टर के पास जाओ तो इंजेक्शन के लिए बोलते हैं, 5 इंजेक्शन 10 इंजेक्शन जैसा भी बोल देते हैं, और ऐसा बताते हैं कि वेजिटेरियन कोई भी खाने के सोर्स में विटामिन B12 फुलफिल नहीं हो पाता। तो जो इंजेक्शन बनता है वो कैसे पता चले कि वो वेजिटेरियन ही है? देखिए, विटामिन B12 के बहुत सारे कंपोनेंट आ गए हैं और ये भ्रम अब तोड़ देना चाहिए कि हम B12 की पूर्ति के लिए इंजेक्शन ही लें। मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ, उसमें पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट भी हैं, विटामिन B12 की चीज़ें हैं। हमारे लिए उसकी पूर्ति डेयरी उत्पादों से बहुत अच्छे से हो सकती है, अन्य कुछ वनस्पतियों के माध्यम से भी उसकी पूर्ति हो सकती है, और हम अगर संतुलित भोजन लें तो B12 की कमी नहीं होगी। इसका हम ध्यान रखें। बीते दिवस तक गुरुदेव मनावर में थे। आते आते उन्हें पता लगा कि पहले पाठशाला चलती बंद हो गई। जरा सी प्रेरणा से पाठशाला शुरू हो गई और बच्चे बड़े उत्साह के साथ आज उन्होंने पूजा की और उत्साह के साथ गुरुदेव के श्री चरण में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए आए। पाठशाला दिगंबर आचार्य विद्यासागर पाठशाला मनावर, ये सब अपने स्थान में खड़े हों, गुरुदेव को नमन अर्पित करें और 2 बच्चे प्रश्न करके समाधान प्राप्त करके अपने इस मार्ग में गुरुदेव के सब चरणों एक में साथ। हाँ, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पाठशाला की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि आँख का देखा सच माने या कान का सुना सच माने? आँख का देखा सच माने या कान का सुना सच माने? बोलो। हाँ, आँख का देखा अगर सच है तो भगवान किसने देखा है, और अगर कान का सुना सच है तो हम किस पर विश्वास कैसे करें? देखो, ऐसा है, बहुत सारा आँख का देखा भी गलत होता है और बहुत सारा कान से सुना भी गलत होता है। बहुत सा ऐसा भी सच होता है जो आँख से नहीं देखा और बहुत सा ऐसा भी सच होता है जो हमने कान से नहीं सुना। उदाहरण के लिए बोलता हूँ, हमने अपने पुरखों को देखा क्या? देखा तो वो सच है या झूठ? सच है। घर के छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को जब हम निहारते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिलकर एक हो गए। लगता है, दिखता है। धरती के किसी कोने में ऐसी व्यवस्था है जहाँ धरती और आकाश मिलकर एक हुए? दिख तो रहा है पर सच है क्या? तो आंखों देखा भी झूठ हो गया ना। जो आंखों देखा है झूठ है और जो है वो हमें आंखों से दिख नहीं रहा है। हमारे पुरखे हमारे बीच थे, आज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, वही सच है। यह अवधारणा बदल दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। नाम बोल दो। नमोस्तु महाराज जी। बीच में आ जा सबके। हाँ, अगर बेटा कुछ अच्छा करता है तो सब बोलते हैं ये मेरा बेटा है, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो सब बोलते हैं कि माँ की गलती है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ एक परंपरा है, श्रेय दूसरे को दो और गलती खुद की स्वीकार करो। बच्चों के पालन में माँ की बड़ी भूमिका होती है, पिता की भूमिका होती है और माँ का तो विशेष स्थान होता है। इसलिए खुद माँ भी अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसके निमित्त से कर रहा, उसकी क्रेडिट वो अपने ने लेकर के बच्चे को देती है ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और वो और अच्छा करे। और गलती करने पर वो खुद अपनी जिम्मेदारी ले लेती है माँ भी कि मेरी गलती से ऐसा हुआ क्योंकि मैं उसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं कर पाई। इसलिए ये व्यवस्था हो जाती है। और इससे हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अगर हम कहीं हों और वहाँ हमारी थोड़ी भी गलती की संभावना है तो हम उसकी पूर्ति करें। चलो, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश जी पाटनी, प्रतिभा जी पाटनी रत्नाम से, ट्रस्टी गुणायतन। अपने स्थान में खड़े हों और दोनों एक साथ, और इनके सम्मान तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। ये प्रश्न भी करेंगे और तैयार हैं मनोज जी, अनामिका जी, जैन, इंदौर से, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री को पाटनी परिवार के ओर से त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे देश में धर्म को बहुत लोग मानते हैं, फिर भी अराजकता, चोरी बहुत है, अनुशासन की कमी है। जबकि विदेशों में धर्म बहुत कम है
फिर भी वहाँ अनुशासन है, चोरी भी नहीं होती, ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है कि हमारे यहाँ धार्मिकताएं बहुत है, फिर भी एथिक्स के मामले में हम लोग कमज़ोर हैं। अन्य देशों में जिनकी आपने चर्चा की है, वहाँ धार्मिकता अपेक्षाकृत कम दिखती है, और आपने एक शब्द कहा कि वहाँ इस तरह की चोरी आदि नहीं होती। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये बात पूरी तरह यथार्थ नहीं है कि वहाँ चोरी चमारी नहीं होती, यहाँ से ज़्यादा होती है। पर अंतर ये है कि यहाँ की छोटी छोटी चोरियाँ होती है, वहाँ बड़ी बड़ी चोरियाँ होती हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, संस्कार में है, जिसके कारण वह ऐसे रास्ते को अपनाता है। और ये सब चीज़ें तब और बढ़ जाती है जब हम केवल अपने रिचुअल्स को ही धर्म मान लेते हैं। जब हम उनके प्रयोजन को सामने रख कर के धर्माचरण करें तो इस तरह की स्थितियां कभी निर्मित नहीं होती। हमें चाहिए कि हम एक जागरूकता लाएं, आध्यात्मिक जागरूकता। जो पारंपरिक तरीके से धर्म करते हैं उनके जीवन में बदलाव आए ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो धर्म के मौलिक स्वरूप को समझकर अंतरात्मा से धर्म करते हैं उनके जीवन में निश्चयता बदलाव आता है, और हमें वही बदलाव घटित करना चाहिए। आइए श्रीमान मनोज जी अनामिका जी इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं ओम जी अग्रवाल यशस्वी चातुर्मास के अध्यक्ष रत्नाम से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मन में खोट और दिल में पाप हैं तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। तो गुरुदेव इसको किस रूप में लें हम? बिल्कुल यथार्थ है। मन में खोट और दिल में पाप है तो बेकार सारे मंत्र और जाप है। इससे मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कहता हूँ कि अगर दिल में खोट और मन में पाप है तो उसको साफ करने का एक ही मात्र है मंत्र और जाप। मंत्र जाप करके अपने पापों के खोट को हटा, मन के खोट को मिटाओ, पाप को मिटाओ। वस्तुतः उसे ही मिटाने के लिए हम पाप जाप करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन जब जाप और पाठ को हम पाप काटने की मशीन बना लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए काम में नहीं आता। मैं एक सलाह दूंगा, पाप काटने के लिए मंत्र और जाप न करें, पाठ और जाप न करें। पाप काटने के लिए पाठ और जाप न करें, पाप त्यागने के लिए पाठ और जाप कर लें तो न फिर पाप बचेगा न खोट बचेगी। नमोस्तु गुरुदेव। इनके मित्र श्रीमान मनोज जी के मित्र अपना नाम बोल करके प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मैं कोपल कासलीवाल इंदौर से। गुरुदेव मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे किसी भी दीक्षा, किसी भी मुनि को दीक्षा देने के टाइम पे जो आचार्य गुरुवर रहते हैं वो उनको 36 मूल गुण धारण करने के लिए कहते हैं। तो अगर किसी कारणवश उनमें से कुछ हम पूरा ना कर पाए या पूरे 36 मूल गुण नहीं धारण कर पाए तो क्या मुनि को भी उसमें इतना दोष लगता है? देखिए, आचार्य 36 मूल गुण आरोपण नहीं करते, 28 मूल गुण। 36 मूल गुण आचार्य के होते हैं, मुनि के 28 मूल गुण होते हैं। और वो मूल गुणों का आरोपण यावत जीवन के लिए होता है, इसलिए उनका पालन करना ही चाहिए, तभी उनका मुनिपना सुरक्षित होगा। आइए रतलाम से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान ओम जी अग्रवाल, और तैयार रहें श्रीमान अभिषेक जी निधि जी गंगवाल सिंघाना से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सच्चा मित्र वही होता है जो आत्मा के कल्याण के लिए चिंता करता हो। तो महाराज जी हम ऐसा कौन सा मित्र लें जो जिससे वो चिंता करें और हम हमारा भव पार हो सके? मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म है, जो हर जगह साथ निभाता है। बाकी मित्र तो एक सीमा से आगे नहीं जाते, धर्म हर जगह साथ निभाता है। तो बस अगर अपना सच्चा और पक्का मित्र बनाना चाहते हो तो धर्म से नाता जोड़ो। नमस्ते महाराज। आइए अभिषेक जी निधि जी गंगवाल सिंघाना से। तैयार हैं श्री अंतिम कुमार जी जैन लेक्चरर अंजर से, श्रीमती मनीषा जी अंजर से ही। नमोस्तु गुरुवर।
हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियाँ इन आवेशों का उल्टा नहीं कर देती? अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप भयभीत हो, तो क्या क्रोध और दंड को भी धर्म माना जाएगा? व्यवहार में हम मान सकते हैं। कई जगह क्रोध दिखाना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, और किसी के हित के दृष्टि से किया गया क्रोध सात्विक क्रोध की श्रेणी में आता है। व्यवहार में ऐसा होना चाहिए। एक बार गुरुदेव ने एक बात कही थी कि शिष्य और शिष्य पर डांट लगाना चाहिए। वो घटना ऐसी हुई थी कि एक तेल की शीशी लुढ़क गई, तेल व्यर्थ हो गया, तो रात में ही इशारा दिया, प्रायश्चित में जाप दिया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा कि देखो, शिष्य और शिष्य दोनों में डांट लगाना आवश्यक है। शिष्य में डांट न निकल लगाए तो तेल बाहर होगा, और शिष्य को डांट न लगाए तो लाइन से बाहर हो जाएगा। तो कभी किसी के हित की आकांक्षा से हम अगर कोई क्रोध करते हैं तो वो कल्याणकारी है, पर कैसा? अंतर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट। उद्देश्य चोट पहुंचाने का नहीं, खोट के निष्कासन का है। नमस्ते। आइए श्रीमान अंतिम कुमार जी, लेक्चरर अंजन, श्रीमती मनीषा जी अंजन से ही तैयार रहें। श्री रानू जी गंगवाल सिंघाना से। रानू जी गंगवाल। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। एक व्यक्ति दूध से भरा गिलास हाथ में लेके खड़ा हुआ था। अचानक पीछे से एक धक्का लगा और वो दूध गिलास से बाहर गिर गया। तो गुरुजी, धक्का लगने से दूध बाहर आया या फिर गिलास में दूध था इसलिए दूध बाहर आया? क्योंकि हमें भी जिंदगी में इस प्रकार के धक्के यदा कदा लगते रहते हैं, तो हमें अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा रूपी विष निकालना चाहिए या फिर प्यार, दया, सहनशीलता रूपी दूध? देखिए, बात बिल्कुल सही है। धक्का लगने से दूध गिरा, और गिलास में दूध था इसलिए दूध ही गिरा। हम लोगों को भी धक्का लगता है और बाहर छलकता है। क्या छलकता है? जो भीतर भरा है वही छलकता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैमनस्य, बुराइयां हमारे भीतर भरी है, और जब जब झटका लगते हैं वही बाहर निकलते हैं। अगर उसका स्थान प्रेम और सद्भावना ले ले, शांति और सहनशीलता ले ले, सहजता और समरसता ले ले, तो हर आघात में वो निकलेगा। लेकिन भरा तो भीतर वही है, तो जो भरेगा वही निकलेगा। अगर खुला गिलास है और झटका लगे तो दूध न छलके, ये संभव नहीं है, वो तो छलकेगा ही। तो हमारे भीतर भी है, छलकता है, वो बाहर निकलता है। पर अंतर ये है कि दूध से भरा गिलास अगर छलकता है तो वो खाली होता है, पर हमारे भीतर जो भरा वो जितना छलकता उतना भरता है, क्योंकि स्रोत वैसा बना हुआ है। नमस्ते। उस स्रोत को सुखाने की जरूरत है। आगे तैयार है रानू जी गंगवाल तैयार रहेंगी। कहते हैं कि चरण नहीं आचरण छूना चाहिए, तो क्या आचरण का मतलब चरित्र से लगाना चाहिए? यदि ऐसा है तो चरण में रहने वाले ज्ञानी पंडित जिन्हें धर्म का भरपूर ज्ञान है फिर भी वह चरित्रहीन है, तो ऐसे में समाज का ऐसे ज्ञानी पंडितों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? उसे चुपचाप जाने देना चाहिए या उसे कोई सबक सिखाना चाहिए जिससे आने वाले ऐसे व्यवहार से किसी का साथ खराब व्यवहार? देखिए, ज्ञान पूज्य नहीं है, चरित्र पूज्य है, और चरित्र की आराधना हमें करनी चाहिए। जो व्यक्ति चरित्र शून्य है वो श्रद्धा और सम्मान के पात्र नहीं है। अब रहा सवाल, अगर वो समाज में अग्रणी स्थान भी है तो हमें गुणग्राही बनना चाहिए। उनके गुणों को देखते हुए उसके ज्ञान की जितनी गरिमा है उस ज्ञान का लाभ हमें लेना चाहिए, पर उस व्यक्ति की चरित्रहीनता को नज़रअंदाज करते हुए उसे उपेक्षित नहीं करना चाहिए। घटना बताता हूँ। माघ नंदी की कथा आप सबने सुनी। माघ नंदी महाज्ञानी मुनि थे पर भ्रष्ट हो गए थे।
एक समय मुनियों के मध्य एक शंका आई, तो संघ में एक चर्चा आई कि इसका समाधान तो केवल माघनंदी के पास है। तो माघनंदी तो भ्रष्ट हो गए पर ज्ञान तो अभी भी है, हमें गुण किसी से भी ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं मुनिजन उस भ्रष्ट जो एक कुम्हारिन के साथ विवाह करके रह रहे थे, उस माघनंदी के पास चले गए और उनको जब जाकर के उनसे उनकी ज्ञान की बात की तो लगा अरे आज भी मेरे ज्ञान का इतना सम्मान है, मैं तो इतना पतित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। माघनंदी ने कहा नहीं, अब ये समाधान मैं बाद में दूंगा, पहले अपने जीवन का समाधान प्राप्त करूंगा और जीवन का कल्याण। तो कई बार लोगों की जो एक उपेक्षापूर्ण प्रवृत्ति होती है वो उनके साथ, जैसे आपने एक शब्द कहा, सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाने के हमारे पास पात्रता हो तो भी सिखाएंगे, उनको खुद सबक सीखना चाहिए। हम दूसरे को आईना क्या दिखाएं, हमारे पास खुद ही आंखें नहीं हैं, तो हम औरों से उलझे नहीं, हाँ उनकी भूमिका अनुरूप उन्हें सम्मान दें। आइए रानू जी, और तैयार हैं डॉक्टर हीरालाल जी पाटीदार, BAMS सिंघाना। मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बातें बोल दी जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और अगर दिल में रख ली जाए तो स्वयं डिप्रेशन। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी विकट स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ऐसे विकट स्थिति में व्यक्ति को अपना हाजमा ठीक करना चाहिए, ऐसी बातों को पचाने की ताकत बढ़ा लेना चाहिए, समझ गए, जो बोलने में भी ना आए और भीतर रख कर घुटने में भी ना आए, समझ गए। अगर हमारे अंदर थोड़ी सहिष्णुता का भाव हो और हमारी सोच थोड़ी पॉजिटिव बन जाए तो हम उल्टे की सीधी व्याख्या कर सकते हैं और ऐसी स्थिति को बहुत सहजता से जी सकते हैं। हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए डॉक्टर हीरालाल जी पाटीदार, हाँ जी, BAMS सिंघाना से, और तैयार हैं श्री चंद्रशेखर जी सुश्री प्राची बोबरा इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में डॉक्टर पाटीदार का साष्टांग दंडवत प्रणाम। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध्यो वैर त्यागः। जब हम अहिंसा भाव में स्थिर होते हैं या हो जाते हैं तो हिंसक जीव भी वैर भाव छोड़कर उस स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? और यदि ऐसा संभव है तो क्या हम जैसे आपके सानिध्य में, अभी हम आपके सानिध्य में आए हैं, तो आपका प्रभाव हम सभी के ऊपर किस रूप में पड़ना है? बिल्कुल, बहुत पुरानी उक्ति है और यथार्थ उक्ति है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्याग। जिसके हृदय में अहिंसा की प्रतिष्ठापना हो जाती है, उनके सानिध्य में आने वाले लोगों की हृदय की वैर भावना भी त्यक्त हो जाती है। हमने सुना है भगवान महावीर के काल में शेर और गाय एक घाट में पानी पिया करते थे। ये अहिंसा की प्रतिष्ठा थी। सांप और नेवला जैसे परस्पर जात विरोधी प्राणी भी साथ साथ खेला करते थे। ये अहिंसा की प्रतिष्ठा थी। और आज भी हम देखते हैं, जैसे व्यक्ति के समक्ष हम जाते हैं, हमारे मन में वैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्ति के समक्ष हम जाते हैं, हमारे मन में वैसा प्रभाव पड़ता है। किसी क्रोधी के पास जाने से मन में गुस्सा आता है, और किसी संत के समक्ष जाकर बैठते हैं तो एक अलग शांति और सुकून की अनुभूति होती है। ये किसका प्रभाव है? अभी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? शांति, प्रसन्नता, आह्लाद का, या क्रोध, आवेग और उद्वेग का? संतोष का, शांति का ना? ये किसका प्रभाव है? तो बस यही अहिंसा की प्रतिष्ठा है, समझ गए। आइए श्रीमान चंद्रशेखर जी सुश्री प्राची बोबरा के साथ इंदौर से तैयार हैं श्रीमती निर्मला जी कैलाश चंद जी कासलीवाल सिंघाना। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री प्रश्न है, हमने बड़े बड़े शास्त्र तो पढ़े नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, पर लेकिन जितना भी प्रवचन और अन्य माध्यम के से सुना है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, इस पर पूर्ण श्रद्धा तो है, फिर भी शरीर से संबंधित वस्तुओं में और सांसारिक विषयों में रुचि बनी रहती है। उस रुचि की दिशा बदलने के लिए क्या करना चाहिए? समाधान। देखिए, स्वाभाविक है, पहले चरण में तो शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होना एक बड़ी उपलब्धि है। इस ज्ञान को अपनी श्रद्धा में और गहरी बनाओ। भूमिका के अनुसार शरीर में राग होना अलग बात है, पर शरीर में आत्मबुद्धि होना अलग बात है। राग और आसक्ति में बहुत अंतर होता है। मेरा शरीर है, आज जैसे मैं भी हूँ, शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानता हूँ, लेकिन मैं शरीर का इतना ख्याल रखता हूँ कि शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े, इस भाव से, क्योंकि यही मेरे धर्म ध्यान का साधन है, इसीलिए हम भोजन भी करते हैं और शरीर के उन बातों से बचाने की कोशिश करते हैं जिससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता। तो ये राग है, ये मोह नहीं, लेकिन केवल शरीर के ही पोषण में लगें, जिस वजह से हम शरीर को संभाल रहे उसे भूल जाएं, तो ये हमारा मोह बन जाएगा। अपनी रुचि को आपने पूछा है और कैसे प्रगाढ़ बनाएं। नियमित तत्वाभ्यास कीजिए, असुचि भावना भाइये, शरीर के स्वभाव का बार बार विचार करें और आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें, तो हमारा भेद विज्ञान भी पुष्ट होगा, वैराग्य भी बढ़ेगा। आइए श्रीमती निर्मली कैलाशचंदी कास्तीवाल। चंद्रशेखर जी बोलिए। हाँ, रुको। नमोस्तु 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 गुरुदेव जी। किसी भी परिवार, समाज, उपक्रम व देश आदि को एक लीडर नेतृत्व प्रदान करता है। लीडर का व्यक्तित्व, दूरदृष्टि व सोच का प्रभाव ही उस परिवार, समाज, उपक्रम व देश आदि को दिशा व दशा देता है। एक गलत व कमजोर नेतृत्व पूरे परिवार, उपक्रम, देश आदि को की दशा बिगाड़ सकता है। गुरुदेव, आपसे विनम्र अनुरोध है कि नेतृत्व करने वालों में किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे गुरुदेव के एक दोहे से आपकी बात बता रहा हूं। लायक बन नायक नहीं, करना है कुछ काम। लायक बन नायक नहीं, करना है कुछ काम। गायक बन गायक नहीं, पाना है शिवधाम। वस्तुतः जब तक हम अपने अंदर योग्यता और लायकी का विकास नहीं करते, तब तक जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक अच्छे नेता के अंदर क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात, जो नेता है वो चरित्रनिष्ठ होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तीसरी बात, उसके हृदय में उदारता होनी चाहिए। और चौथी बात, टीम भावना लेकर के चलने वाला होना चाहिए। अपना श्रेय औरों को देने की उदारता उसके अंदर हो और टीम भावना हो, तब कोई व्यक्ति अपने महान व्यक्तित्व से अपने पीछे लोगों को चला सकता है। जो ऐसा होते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, उसे सिर पर बिठालते हैं, और जो ऐसे नहीं होते, कोई उसका साथ देना नहीं चाहते। आइए निर्मला कैलाशचंदी जैन कास्तीवाल सिंघाना से तैयार हैं श्रीमती ज्योति अंतिम कुमार पहाड़िया सिंघाना से ही। गुरुवार मैं और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मानो ज़्यादा से ज़्यादा आसान उपायों के द्वारा, जैसे अगरबत्ती, दीपक लगाना, फूल माला, चादर चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाने की मन्नत लेना, अभिषेक, आरती, पूजा करना, ऐसे कई आसान उपायों से मानव भगवान को प्राप्त करना चाहता है। यदि इन आसान उपायों के बारे में सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, महावीर को ज्ञात नहीं था, जिसके कारण वे अपना तमाम राशि वैभव छोड़कर जंगलों में, पर्वतों पर जाकर भगवान को प्राप्त करा, तो ये उपाय भ्रमित करते हैं या श्रद्धा बढ़ाते हैं?
देखिए, पूजा उपासना आसान उपाय है, और आपने कहा यदि यही हमारी भगवत्ता के आधार हैं, तो सिद्धार्थ, गौतम, महावीर आदि ने अपने राजपाट को त्याग कर उस कठिन मार्ग को क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताता हूँ, तैरने का अनुभव कभी किया है? तैरने का अनुभव, तैराक को देखा है? दो तरह के तैराक होते हैं। एक तैराक वो जो अपनी बाहुओं के बल पर तैरता है, और एक वो जो तैरना नहीं जानता तो किसी ट्यूब पर बैठ करके तैरने का आनंद लेता है। किसको तैराक मानोगे? ट्यूब पर बैठ करके तैरने वाले को, या बाहुओं के बल पर चलने वाले? तो बस सच्चा मार्ग साधना का मार्ग है, निर्वृत्ति का मार्ग है, अपने बाहुओं से तैर करके पार उतरने का मार्ग है। और जिसे हमने अभी आसान मार्ग बताया वो ट्यूब पर चलकर मन बहलाने का मार्ग है। हाँ, पर ट्यूब पर चलते चलते हम तैरना सीख लेंगे। पार जब होंगे तो तैर करके ही पार होना होगा, क्योंकि ये संसार का सागर बहुत लंबा है। इसमें ठीक है, बाहर किनारे पड़े रहने की अपेक्षा ट्यूब पर सवार होकर थोड़ा हाथ पांव हिलाना शुरू करें। इसी हाथ पांव हिला करके हम तैरने में समर्थ होंगे। आइए ज्योति जी, अंतिम कुमार जी पहाया सिंघाना से, और तैयार हैं श्रीमान दिनेश जी शर्मा सिंघाना से। नमोस्तु महाराज जी। व्यक्ति अपनी भ्रांतियां, गलतियां और त्रुटियां की तंग कोठरी में बंद होकर चारों ओर खिले हुए सुख सदा आनंद से वंचित रहता है और परमात्मा को दोष देता है। परमात्मा तो चारों ओर सृष्टि में सुख आनंद तथा प्रफुल्लता का प्रकाश बिखरे रहा है, और इसका एकमात्र कारण अपनी संकीर्णता की दीवारों उत्तरदायित्व है। इसे कैसे दूर करें ताकि सुख एवं आनंद का मार्ग खोज सके? एक बार और अपना सवाल पढ़े, थोड़ा आराम से पढ़े। व्यक्ति अपनी भ्रांतियाँ, गलतियाँ और त्रुटियाँ की तंग कोठरी में बंद होकर चारों ओर खिले हुए सुख तथा आनंद से वंचित रहता है और परमात्मा को दोष देता है। परमात्मा तो चारों ओर सृष्टि में सुख आनंद तथा प्रफुल्लता का प्रकाश बिखेर रहा है, और इसका एकमात्र कारण उसकी अपनी संकीर्णता की दीवारें उत्तरदायित्व है। इसे कैसे दूर करें ताकि सुख एवं आनंद का मार्ग खोज सके? दीवारें ढहा दें, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। दीवारें हमने खड़ी की है, किसी और ने नहीं। ये हमारे अज्ञान से बनी है। जिस दिन ज्ञान होगा ये दीवारें ढहेगी, सुख का मार्ग हमारे लिए सहज उपलब्ध है। आइए दिनेश जी शर्मा सिंघाना से, तैयार हैं श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना। मुनिश्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रश्न है, परमार्थ और पुरुषार्थ में क्या अंतर है एवं दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? और अगर परमार्थ श्रेष्ठ है और पुरुषार्थ श्रेष्ठ है तो पुनर्जन्म का क्या महत्व है? देखिए, पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उपयोगी है। परमार्थ पुरुषार्थ है, पर पुरुषार्थ मात्र परमार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब है उद्यम। ये उद्यम हमारा लौकिक भी होता है, लोकोत्तर भी होता है। लौकिक उद्यम हमारे जीवन के निर्वाह का साधन होता है। वो भौतिक जगत का विस्तार करता है, भौतिक जीवन का विस्तार करता है। मनुष्य को अपने जीवन के निर्वाह के लिए इस तरह का पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। आप अपने अर्थोपार्जन आदि के लिए जो कुछ भी यत्न करते हैं वह भी आपका एक प्रकार का पुरुषार्थ है, ये लौकिक पुरुषार्थ है। लेकिन जब हम परमार्थ की बात करते हैं तो परमार्थ लौकिक के साथ लोकोत्तर हित की बात होती है। वहाँ स्व के साथ पर के हित की बात होती है। तो जहाँ हम स्व के और पर के कल्याण के लिए विशेष उद्यम करते हैं जो हमारे लोकोत्तर हितों से जुड़ा हुआ है, तो वो परमार्थ बन जाता है। तो हमारा दोनों प्रकार का पुरुषार्थ है। जीवन के निर्वाह के लिए लौकिक पुरुषार्थ है और जीवन के निर्माण के लिए परम परमार्थ है। स्वप्निल जी प्रस्तुत हों और तैयार हैं जितांश गंगवाल सिंघाना से। त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री, कोई व्यक्ति
अर्थ उपार्जन करते हुए मन में यह भाव करता है कि इस कमाई से मैं जिन मंदिर का निर्माण कराऊंगा और पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र बनूंगा। तो मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि अर्थ उपार्जन करते हुए उस व्यक्ति के कर्म का बंध होगा या कर्मों की निर्जरा होगी? कृपया समाधान कीजिए। देखो, भावना भरा है कि मैं इस कमाई से जिन मंदिर बनाऊंगा स्वधर्म इंद्र बनूंगा। आपने ये सवाल किया कि इस कमाई से उसके कर्मों की निद्रा होगी या बंद होगी, पर मैं आपके सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कि पहले भावना तो ये भाया कि मैं मंदिर बनाऊंगा और स्वधर्म इंद्र बनाऊंगा, पैसा भी कमा लिया, फिर भूल गया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखें, उसे अर्थ अर्जन से जो बंद होना वही होगा, लेकिन उसे इस भावना का पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। पर ये भावना तब साकार होगी जब वो उसे क्रियान्वित करेगा। समझ गए? आजान जितेंद्र गंगवाल तैयार हैं श्रीमान राजेश जी जैन आगरा से। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा की शक्ति संपूर्ण विश्व के हथियारों को परास्त करने की क्षमता रखती है, तो मुनिश्री, हम बच्चे अपनी आत्मा शक्ति को कैसे जागृत करें? समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया। आत्मशक्ति दुनिया के समस्त घातक अस्त्रों की शक्ति को परास्त करने की क्षमता रखती है। हम बच्चे अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाने की कोशिश करें? मेरे ख्याल से आज सुबह तुम मेरे साथ चल रहे थे ना? चल रहे थे, पैदल चले, पूरे 8 किलोमीटर तक चले। हाँ। समझ में आ गया कि मैं कितना चल सकता हूँ? कैसे चल लिए? दर्द तो नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ऐसे तुम्हें कोई चलने के लिए बोलेगा, चलोगे? नहीं चलोगे। नहीं, इसका मतलब मेरे पास चलने की शक्ति तो थी, मैं चलता नहीं था। आज क्यों चल लिए? महाराज आपका साथ था। अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, विकसित करना चाहते हो, तो खासकर बच्चों से मैं कहूँगा, महापुरुषों का सानिध्य थोड़ा थोड़ा पाना शुरू करो, उनसे प्रेरणा पाना शुरू करो। उनको देख करके तुम्हें अपनी आप शक्ति मिलेगी और छोटा छोटा प्रयोग करोगे, शक्ति बलवान होगी। आइए राजेश जी आगरा से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती टीना जी राव का बाकानेर। राजेश नहीं, राजेश जी आगरा से नहीं, टीना जी राव का उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती अलका सोरेन जी सिंघाना से। टीना जी जल्दी बोले। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी समय हमारा किसी व्यक्ति से बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना होता था, लेकिन किसी परिस्थितिवश वह व्यक्ति कोई गलतफहमी के कारण हमारे इतना खिलाफ हो जाता है कि वह हमें दिन रात गालियाँ देना, बद्दुआएं देना और ऐसे ऐसे अपशब्द कहना कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, जो एक जैनी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। फिर एक समय ऐसा आता है कि यह सब सुनना हमारी सहन शक्ति के बाहर हो जाता है और हम भी प्रतिकार रूप में उसको उत्तर देने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम क्या करें? कैसे समता परिणाम लाए और ऐसा क्या करें कि वह व्यक्ति स्वयं ही समझ जाए और उसके परिणाम शांत हो जाए, ताकि हमारा अगला भाव सुरक्षित हो? एक प्रयोग करो, एक स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो, उन घटनाओं को याद करो जिनके निमित्त से मन में दुराव आया है अपने या सामने वाले को, और हृदय से क्षमा मांगो कि मेरी ऐसी गलती नहीं थी, आपको गलतफहमी हुई, परोक्ष में आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हम जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं, हम क्षमा करें, हम प्रेम से रहें। ये बातें बार बार दोहराना शुरू कीजिए। 3 महीना आप ऐसा प्रयोग करके देखिए, सामने वाले की सोच बदलेगी और एक दिन आपका क्षमापना होगा, अंदर की गांठ खुल जाएगी। आइए अलका जी संजीत सिंघाना से। तैयार रहें श्रीमती बबीता जी काला बड़वानी से। जल्दी बोलिए, बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज श्री, हम आपसे आपकी सुख सत्ता पूछते हैं और मेरा सवाल ये है, वर्तमान समय में धर्म बढ़ रहा है या धर्म का आडंबर? देखिए, जिनके हृदय में धर्म है वो धर्म बढ़ा रहे हैं और जो आडंबरों से घिरे वो आडंबर बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या। आइए बबीता जी काला बड़वानी से उपस्थित हो।
तैयार हैं शिवम प्रकाश जी कासलीवाल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिस जगह या जिस घर पे हम रहते हैं वो जगह हमको प्रभावित करती है। जैसे वहाँ पर रहने पे अशांति होना, सफलता ना मिलना या बरकत ना होना, और वही हम जब वो जगह बदल देते तो ये धीरे धीरे हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि सब ये हमारे कर्मों का फल है। तो महाराज जी, ये कर्मों का फल है या जगह का प्रभाव है? समाधान कीजिए। कर्म का फल है, लेकिन कर्म अपना फल अकेले नहीं दे पाता। उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहायक होते हैं। तो जब कर्म को अपने अनुकूल सामग्री मिल जाती है तो कर्म अपनी ताकत दिखाने लगता है, और कर्म को जब अनुकूल सामग्री नहीं मिलती तो वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थितियाँ आए तो उस समय हम प्रथम चरण में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिवर्तन करने की कोशिश करें। आइए प्रकाश जी कासलीवाल। हाँ बोलो। जिनका बोला उनको, जिनका आपका नाम नहीं है बेटी, आप बोलिए। तैयार हैं सुनीता जी मनावर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है, घोंसला बनाने में हम इतने मशगूल हो गए हैं कि उड़ने को पंख हैं वह भी भूल गए। वर्तमान में मनुष्य पैसा कमाने में इतना माइक मुंह पे लगाइए। वर्तमान में मनुष्य पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास किसी के लिए समय ही नहीं है। हे गुरुदेव, हम कैसे अपने जीवन में सामंजस्य बिठाएं, कर पाया इस शंका का समाधान करें। नमस्ते। जितने पैसे वाले हैं उनकी मृत्यु को देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा वो कैसे मरे। जिंदगी भर की कमाई धरी रह जाती है, साथ कुछ नहीं जाता। और इससे मनुष्य सीख ले तो सब समझ में आ जाएगा। धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। जिस दिन इस भेद रेखा को समझ लोगे सारी महाशक्ति छीन हो जाएगी। सुनीता जी गंगवान मनावर से उपस्थित हों। तैयार हैं श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी से। लाखों लोगों की शंकाओं का समाधान करने वाले गुरुवर के चरणों में सत सत प्रणाम। गुरुवर, जल की एक बूंद नीम के पेड़ में जाती है तो कटु हो जाती है, और गन्ने के पेड़ में जाती है तो मीठी हो जाती है। सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, और सीपी में जाती है तो मोती बन जाती है। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन गन्ने की मिठास और फूलों की खुशबू की तरह महक जाए? बस गन्ने और फूल जैसा स्वभाव अपने अंदर ले आओ, मिठास भी आ जाएगी और खुशबू भी आ जाएगी। राजेश जी अजमेर उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमद। गन्ने और फूल का स्वभाव क्या है? गन्ने मिठास लाना चाहते हो तो गन्ने की तरह सीधा रहो, और फूल जैसी सुवास लाना चाहते हो तो कांटों के मध्य खिले रहने का मादा अपने भीतर प्रकट लेकर। आए राजेश जी अजमेरा बड़वानी से। तैयार हैं रवि जी मोठिया रतलाम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बड़वानी से पूरा महिला मंडल आज यहाँ पर आया है। वर्तमान के जिस मोक्ष मार्ग पर आप चल रहे हैं उसका अंतिम पड़ाव भगवान इंद्रजीत एवं कुंभकर्ण की निर्माण भूमि चूलगिड़ी है। इस मार्ग में आपका प्रवेश धर्म की नगरी धर्मपुरी से हुआ, जो कि गेटवे ऑफ निमाड़ है। वहाँ से बिहार कर आपका समोसरण बाकानेर मनावर आया। वहाँ आपकी देशना सुनकर हम कृत्य हुए। सतपुड़ा पर्वत की चूलगिरी की तलहटी में बसा। सवाल कर लो बाबा, पूरी कहानी मत। एक थोड़ा सा महाराज जी, सतपुड़ा पर्वत की चूलगिरी की तलहटी में बसा बहुत से लोग हैं भैया। भैया प्रवचन नहीं देना है, कहानी महाराज जी, सवाल करिए। मेरी शंका ये है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा पुण्य गाढ़ा हो जाए, जो हमारा सुदर्शन मेरु की जड़ में स्थित उत्कृष्ट भोगभूमि देवगुरु उत्तर कुरु की तरह हमारा बड़वानी नगर भी हो जाए। पुण्य का कार्य करते रहो, पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। आइए रवि जी मोठी रतलाम से उपस्थित हों। तैयार रहें। पीछे दीजिए, पीछे। श्रीमती मीना प्रशांत हर्षा पहाड़िया सिंघाना। आ जाओ जल्दी, बोलिए जल्दी बोलिए। रवि जी मोठिया शपथ। हाँ, जीवन संगिनी के संग। और तैयार हैं प्रशांत जी हर्षा जी पहाड़िया सिंघाना से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सिर्फ नमोकार मंत्र ही जानता हूँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता हूँ। जैन समाज में जन्मा हूँ, बट नमोकार मंत्र के सिवा कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या ये काफ़ी होता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं नमोकार ही जानता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं जानता, क्या ये काफ़ी होता है? मैं बताऊँ, जिस समय मैं संघ में आया था मैं भी ऐसा ही था, मेरे लिए वो काफ़ी हो गया। समझ गए? बस इतनी चीज़ है
कि इतना जानता हूँ और इतना मानता हूँ, तो जो जिनको मैं इनमें जपता हूँ उनकी शरण में आ जाओ, जीवन पूरा हो जाएगा। कुछ कहने और सोचने की बात नहीं होगी। प्रशांत जी उपस्थित हो आशा जी के साथ। तैयार रहें श्रीमती उषा जी जैन डेहरी से। गुरुदेव के चरणों में पाड़िया परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है एवं परिवार और मित्र जिंदगी रूपी वृक्ष की जड़ है। तो गुरुदेव हम अपनी जिंदगी में ऐसे कैसे सामंजस्य बिठाएं कि हम अपनी जड़ों से भी जुड़े और फलदार वृक्ष भी बने रहे। जड़ को सींचते रहो, सब काम हो जाएगा। श्रीमती उषा जी उपस्थित हो, उसके पूर्व में एक बात। जड़ को सींचने से ही फल लगते हैं। आगे आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।